नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? युवक की हत्या के बाद टामटिया गांव में भारी बवाल, घरों में आगजनी और पुलिस पर पथराव। लिमड़ी गुरु गोविंद में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न, नगर निकाय में पंचायत चुनाव को लेकर अब कयासों का दौर। झालोद में स्थानीय स्वराज चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, ईवीएम में कैद हुआ उम्मीदवारों का भविष्य। देवगढ़ बारिया में देगावाड़ा के पास भीषण सड़क हादसा, छकड़ा और बाइक की टक्कर में बाइक चालक की मौके पर मौत। बीकानेर के फड़ बाजार में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, लाठी डंडे और पत्थर चले, कई घायल, वीडियो वायरल। अगरपुरा दशामाता धाम का 8वां पाटोत्सव संपन्न, नारियल होम के साथ मनाया स्थापना दिवस। डॉक्टर विजय सरदाना विशिष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित, कोटा में लोक अधिकार मंच ने किया अलंकृत। मुख्यमंत्री आवास पर बीडीओ ने किया सीएम अभिनंदन समारोह, सीएम बोले ग्राम विकास अधिकारी विकास की मुख्य धुरी। गौ सम्मान आह्वान के तहत हिंदू समाज की विशाल रैली, धारियाबाद में उपखंड कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। खांदू कॉलोनी में 7 से 10 फीट की ऊंचाई पर झूलते बिजली के तार, रस्सियों से तार बांधकर रखते हैं लोग, हादसे का डर। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव थाना क्षेत्र के टामटिया गांव में रविवार देर रात पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस विवाद में कुल्हाड़ी के वार से गोविंद पुत्र छगनलाल नामक युवक की हत्या कर दी गई। युवक की मौत की खबर फैलते ही आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साई भीड़ ने आरोपी पक्ष के घरों और बाड़ों में तोड़फोड़ कर उन्हें आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते पूरा गांव तनाव की आग में झुलस गया। घटना की सूचना पर जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो उग्र भीड़ ने उन पर भी पथराव शुरू कर दिया और पुलिस कर्मियों को घेरने का प्रयास किया। हालात बिगड़ते देख जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। फिलहाल एसपी सुधीर जोशी और एसडीएम मनसुख डामोर मौके पर मौजूद है। पुलिस स्थिति को नियंत्रण में करने और शांति व्यवस्था बहाल करने की कोशिश कर रही है। पूरे गाँव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सोमवार सुबह भी गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। आक्रोशित लोग किसी भी गांव में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में दबिश देना शुरू कर दिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एसपी सुधीर जोशी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सर, ये जो आगजनी घटना हुई है उसमें पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ घरों में आग लगा दी थी, उनमें आग बुझा दी गई है। अभी पुलिस जाब्ता मौके पर है। मृतक की लाश को मोर्चरी में शिफ्ट करा दी है और कानून व्यवस्था अभी बनी हुई है और नियंत्रण। किसी के व्यक्ति के द्वारा अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है पीड़ित पक्षों का। तो आग लगाई सर? करीब 20 से 25 घरों में आग लगाई है। 2-3 पक्के मकान इसमें तोड़फोड़ और लूटपाट की गई नजर आ रही है। मौके पर पूरी स्थिति का जायजा लिया गया है। दाहोद जिले के गुरु गोविंद लिमड़ी तहसील में स्थानीय स्वराज की चुनाव प्रक्रिया अत्यंत शांतिपूर्ण और उत्साहजनक माहौल में संपन्न हुई। लिमड़ी में कुल 26 पंचायत सीटें थी, जिनमें से लिमड़ी एक सीट निर्विरोध घोषित हुई, जबकि 25 सीटों पर चुनाव कराया गया। साथ ही लिमड़ी गुरु गोविंद की जिला पंचायत की कुल 6 सीटों पर भी मतदान हुआ। गर्मी के बीच सुबह से ही जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। युवाओं से लेकर वृद्धों तक ने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस पर्व को मनाया। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की थी। हर बूथ पर पीने का पानी, छांव और वृद्धों के लिए व्हील चेयर जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने भी पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाई। मतदान पूरा होने के बाद सभी ईवीएम मशीनों को कड़ी पुलिस सुरक्षा के साथ निर्धारित स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया। पुलिस विभाग सहित कर्मचारियों ने वृद्ध और अशक्त नागरिकों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में मदद की। लिमड़ी गुरु गोविंद तालुका पंचायत की कुल 25 सीटों पर 85 उम्मीदवार मैदान में थे और 187 बूथों पर मतदान हुआ। जी सर। आज रोज गुरु गोविंद લીમડી તાલુકા ખાતે 26/4/2026 રોજ યોજાયેલ તાલુકા પંચાયતની તાલુકાની 26 સીટ પૈકી એક તાલુકા પંચાયત સીટ ઉપર બિનહરીફ ઉમેદવાર જાહેર થતાં 25 સીટ ઉપર આજ રોજ કુલ 187 બૂથ ઉપર તેમજ દાહોદ જિલ્લાની 50 જિલ્લા પંચાયતની સીટ પૈકી 6 જિલ્લા પંચાયતની ગોવિંદ ગુરુ લીમડી તાલુકામાં આવેલ 6 સીટની કુલ 187 બૂથ ઉપર શાંતિપૂર્ણ રીતે કોઈપણ અનિચ્છનીય બનાવો વગર શાંતિપૂર્ણ રીતે આજ રોજ મતદાન પૂર્ણ થયેલ છે। આપનું નામ? બીસી ચૌધરી, જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર સહકારી મંડળીઓ,
ગુરુ ગોવિંદ લીમડી, જિલ્લા પંચાયત ચૂંટણી અધિકારી, દાહોદ। दाहोद जिले के झालोद में स्थानीय निकाय की चुनाव प्रक्रिया अत्यंत शांतिपूर्ण और उत्साहजनक माहौल में संपन्न हुई। झालोद में जिला पंचायत की कुल 3 सीटों पर 12 उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि पंचायत की 20 सीटों के लिए 78 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई। तालुका के कुल 117 बूथों पर मतदान कराया गया और उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया। गर्मी के बावजूद सुबह से ही जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। युवाओं से लेकर वृद्धों तक ने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस पर्व को मनाया। चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की। हर बूथ पर पीने का पानी, छांव और वृद्धों के लिए व्हील चेयर जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। मतदान पूरा होने के बाद सभी ईवीएम मशीनों को कड़ी पुलिस सुरक्षा के साथ निर्धारित स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया। झालोद में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। जिला पंचायत की 3 सीटों पर 12 और तहसील पंचायत की 20 सीटों पर 78 उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर रही। मुख्य चुनाव अधिकारी झालोद प्रांत के भाटिया ने कहा कि चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रहा। मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। तालुका के देगावाड़ा गांव के पास छकड़ा और बाइक के बीच हुई जोरदार टक्कर में बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार देगावाड़ा गांव के पास मार्ग से गुजर रहे एक छकड़ा और मोटरसाइकिल के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि बाइक चालक उछलकर दूर जा गिरा और उसे शरीर पर गंभीर चोटें आई। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के स्थानीय लोग तुरंत मौके के लिए घटनास्थल पर दौड़ पड़े। स्थानीय लोगों द्वारा बचाव कार्य शुरू किए जाने से पहले ही गंभीर चोटों के कारण बाइक चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई। मृतक की पहचान की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की। साथ ही हादसे का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस छकड़ा चालक की तलाश कर रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मार्ग पर स्पीड ब्रेकर और सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। बीकानेर शहर के कोटगेट थाना इलाके के फड़ बाजार में शनिवार देर रात एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले। झड़प में कई लोग घायल हुए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में नशे की बिक्री को लेकर पिछले कई दिनों से दोनों पक्षों के बीच तनातनी चल रही थी। शनिवार रात यह विवाद उग्र हो गया और देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। दोनों तरफ से एक दूसरे पर लाठी और पत्थरों से हमला किया गया। झड़प के दौरान कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई, जिन्हें उपचार के लिए पीबीएम अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलते ही कोटगेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। इस खूनी संघर्ष का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला करते नजर आ रहे हैं। आसपास के लोग जान बचाकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागते दिखे। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोटगेट थाना अधिकारी ने बताया कि झड़प में शामिल लोगों की पहचान की जा रही। वायरल वीडियो के आधार पर भी कार्रवाई होगी। इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। बांसवाड़ा के अगरपुरा स्थित दशा माता धाम का 8वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। धाम प्रवक्ता रौनक पुरोहित ने बताया कि संरक्षक गादीपति राजूबेन प्रजापति के सानिध्य में यह पाठोत्सव संपन्न हुआ। मुख्य आचार्य पंडित जुगल किशोर भट्ट, सह आचार्य मनोहर भट्ट और रोशन पाठक के आचार्यत्व में प्रातःकालीन वेला में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। भगवती दशा माता का राजोपचार पूजन, स्थापित गणेश, बटुक भैरव, महाकाली, श्री दक्षेश्वर महादेव का आवाहन पूजन किया गया। स्वस्ति पुण्य वाचन, ब्राह्मण वरण, अग्नि स्थापन के बाद हवनात्मक दुर्गा सप्तशती पाठ, नवग्रह पूजन कर नारियल होम के साथ पूर्णाहुति दी गई। पूर्णाहुति में रामस्वरूप महाराज, भारत माता मंदिर, राम प्रकाश महाराज, बड़ा राम द्वारा, कथावाचक इशिका गहलोत, पूर्व सभापति जनेन्द्र त्रिवेदी, सोनिया वैष्णव सहित अन्य यजमानों ने भाग लिया। विप्रवरु द्वारा श्री दक्षेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक किया गया। ध्वज परिवर्तन एवं श्री कार्तिक मूर्ति की प्रतिष्ठा भी की गई। संध्या महाआरती का लाभ नीता जेकी टेलर ने किया। इसके बाद महाप्रसादी के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। सुबह से ही धाम में भक्तों का तांता लगा रहा। समाज और चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर विजय सरदाना को लोक अधिकार मंच कोटा द्वारा विशिष्ट सेवा सम्मान से नवाजा गया। लोक अधिकार मंच के पदाधिकारियों ने डॉक्टर सरदाना की दीर्घकालीन सेवाओं और जनहित के प्रति उनके समर्पण की सराहना करते हुए उन्हें सम्मान पत्र भेंट किया। इस अवसर पर लोक अधिकार मंच के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें जिला अध्यक्ष श्री शंकर आसंगदानी,
और संभागीय अध्यक्ष प्रमोद कुमार सोनी प्रमुख रूप से शामिल थे। पदाधिकारियों ने बताया कि डॉक्टर विजय सरदाना के सेवा भाव को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंच द्वारा उन्हें यह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस सम्मान पर डॉक्टर विजय सरदाना ने लोक अधिकार मंच का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोग और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग मौजूद रहे। जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश के 43 जिलों से सैकड़ों की संख्या में ग्राम विकास अधिकारी सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। संख्या इतनी अधिक थी कि बैठने के लिए कुर्सियां कम पड़ गई और अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारी कर्मयोगी हैं और ग्राम के विकास की मुख्य धुरी है। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के 750 नवीन पद सृजित करने और पदोन्नति के न्यायिक व्यवधान दूर करने पर संवर्ग को बधाई दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। सीएम ने कहा कि जिस राज्य के कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं वह राज्य त्वरित गति से विकास करता है। सरकार महासंघ के माध्यम से कर्मचारियों से संवाद स्थापित करेगी। प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के 750 पद सृजन, वरिष्ठता नियमों में संशोधन, 850 रिक्त पदों पर भर्ती और 3467 नवीन पद सृजन के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। प्रतापगढ़ जिले के दरियाबाद में सकल हिंदू समाज द्वारा गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत नगर में विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत नसिया जी मंदिर से हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई उपखंड कार्यालय पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में शामिल हिंदू समाज के लोगों ने हाथों में गोवंश बचाओ की तख्तियां लेकर जोरदार नारेबाजी की। रैली के पश्चात उपखंड कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पूरे देश में गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, गोमाता की विधिवत सेवा, सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने की मांग की गई। इसके लिए सख्त केंद्रीय कानून बनाने तथा गोपालन मंत्रालय की स्थापना की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। अभियान के तहत देश भर में एक साथ इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लगभग 5000 तहसीलों और 750 से अधिक जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपकर गोमाता के लिए सख्त सुरक्षा कानून बनाने की मांग की जा रही है। इस कार्यक्रम में दरियाबाद के साथ मुंगाना, परसोला एवं आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने भाग लिया, जिससे आयोजन को व्यापक समर्थन मिला। बांसवाड़ा शहर की खांडू कॉलोनी सेक्टर 6 की गली नंबर 4-5 में बिजली के तार खतरनाक तरीके से झूल रहे हैं। तारों की ऊंचाई जमीन से महज 7 से 10 फीट रह गई है, जिससे स्थानीय लोगों में हादसे का डर है। तार अधिक झूलने के कारण लोग मजबूरन रस्सी से बांधकर इन्हें घर की दीवार से टिकाए हुए हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि स्कूल की बसें और बड़े वाहन निकलते समय तारों से टकराने का खतरा रहता है। बच्चों और राहगीरों के लिए भी यह स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नवंबर 2025 में बिजली विभाग में शिकायत दर्ज कराई गई थी। विभाग ने नया पोल लगाने की बात तो कही, लेकिन झूलते तारों को खींचकर सही करने से इनकार कर दिया। तब से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि कई बार तार आपस में टकराते हैं, जिससे चिंगारी निकलती है। बारिश के मौसम में करंट फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। छोटे बच्चे अक्सर गली में खेलते हैं, ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने बिजली विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द झूलते तारों को कसकर सही ऊंचाई पर किया जाए या नया पोल लगाकर समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो लोग आंदोलन को मजबूर होंगे। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।